हैं। अब आ रहा है एक टॉपिक डिस्ट्रैक्शन का। हाँ, स्टडी में डिस्ट्रैक्शन किससे होता है? श्रेयांश अलग से। हाँ हाँ, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन किससे होता है आप लोगों का? बताओ। खेलने से? खेलने से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। अच्छा, मोबाइल से सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। अच्छा, नोटिफिकेशन का साउंड आ जाता है। अच्छा, डिस्टर्बेंस आ जाता है नोटिफिकेशन साउंड से। पर मोबाइल कहां से आ गया आप लोगों के पास अभी से? हाँ, तो मोबाइल से सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। और किससे डिस्ट्रैक्शन होता है? हाँ, मम्मी से। मम्मी से कहां डिस्ट्रैक्शन होता है? अच्छा, वो लेके आ, ये लेके आ, नहीं ऐसा नहीं बोलते मैं। और डिस्ट्रैक्शन किससे होता है? बताइए, और डिस्ट्रैक्शन किससे होता है? एबीसी ऑफ स्टूडेंट्स, अवॉइड बैड कंपनी। अवॉइड बैड कंपनी। यदि सक्सेस चाहते हो लाइफ में तो क्या होना चाहिए? हाँ, बैड कंपनी को अवॉइड करना होगा। कहाँ गए जयेश? चला गया? तो आपकी संगति कैसी है उससे भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। आपके फ्रेंड्स कैसे हैं? कैसे हैं बताइए? अच्छे? घूमने वाले, पार्टीज करने वाले, मूवीज देखने वाले, हाँ, आउटिंग में जाने वाले, मोबाइल ज्यादा यूज करने वाले? कौन कौन से? 3M, मोबाइल, मूवी एंड एक्सेस मनी, है ना? मोबाइल, मूवीज, 3M's, मोबाइल, मूवी एंड मनी, है ना? ये बच्चों को बिगाड़ते हैं कि नहीं? नहीं बिगाड़ते? अब देखो संगति का कैसे प्रभाव पड़ता है। एक रियल स्टोरी बताते, एक रियल घटना बताते हैं। सब बच्चों ध्यान से सुनो। अलग ही प्रकार की घटना है। एक बच्चा जो 8th, 9th, 10th क्लास तक हमेशा टॉप आता, टॉप रैंकर में रहता था। अब जैसे ही 10th क्लास को पास करके वो कॉलेज में एडमिशन लेता, जानते हो क्या होता है? एक रियल घटना है, हमने सुनी थी। उसकी फ्रेंडशिप जो है कॉलेज के अन्य बच्चों से हो जाती है। ऐसे बच्चे जो मस्ती आदि तो करते थे, लेकिन साथ में ड्रग्स को भी वो लेते थे, ड्रग्स का सेवन करते थे, नशीले पदार्थ का सेवन करते थे। ड्रग्स जानते हो? ड्रग्स जानते हो? नहीं जानते? अच्छा, जैसे हुक्का बार तो जानते हो कि नहीं आप लोग? हुक्का बार, हाँ हाँ हाँ, हुक्का कैसे पीते हैं? सिगरेट पीना होता है, एक बीड़ी पीता है, एक हुक्का पीता है ना? तो ऐसे ही एक ब्राउन शुगर है, अफीम है, गांजा है, ऐसे पाउडर होते हैं, उसको वो पीने लगा दोस्तों के साथ मिलकर के। और वह बहुत कॉस्टली आता है, हजारों रुपए की मिलीग्राम में मिलता है। कॉलेज में जाते ही कुछ ऐसे दोस्तों से उसकी संगति हो गई कि सिगरेट पीना शुरू कर दिया सबसे पहले उसने, फिर सिगरेट के साथ साथ
शराब भी पीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया और ड्रग्स भी पीने लगा। और वो ड्रग्स है बहुत महंगी आती है, 1000 रुपए की। वो अपने गांव को छोड़ करके एक सिटी में पहुंच गया, हॉस्टल में रहने लगा। अब घर से उसे मंथली 5000 रुपये आते थे, 5000 रुपये आते थे। अब 5000 रुपये में उसे भोजन भी करना है, अपनी अन्य एक्टिविटीज को भी करना है, सारे एक्सपेंसेस को भी मीट करना है, और ड्रग्स तो आ ही नहीं सकते 5000 में। तो फिर क्या, वो ज्यादा मनी डिमांड करने लगा पेरेंट्स से। पर पेरेंट्स की एक लिमिटेशन थी, क्योंकि उसके पापा जो जॉब करते थे उससे ज्यादा बोले मैं भेज ही नहीं सकता हूं। तब उसके पास पैसे कम पड़ने लगे। तो धीरे धीरे उसने क्या किया, हॉस्टल में अन्य बच्चों के रूम से पैसे चुराने लगा और चुरा करके ड्रग्स सेवन करने लगा। जब घर में रहने वाले बच्चों को, उसके पेरेंट्स को पता चला, उसे घर बुलाया गया। पिताजी ने उसे समझाया, देखो बेटा ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसकी अब लत पड़ चुकी थी। तो क्या, जब एक बार वेकेशन में घर आया था, तो जानते उसने क्या किया, उसके घर में 6 मेंबर थे, माता पिता, 2 भाई और थे और एक सिस्टर थी। उसने भोजन में जो है जहर मिला दिया, फूड पॉइजन नहीं, पॉइजन मिला दिया। और उस जहर वाला भोजन खाने से घर के 4 मेंबर उसी दिन मर गए। लेकिन एक जो भाई था, उसका बड़ा भाई था, वो उस समय आ नहीं पाया। जब वो आकर के देखता है कि 4 सदस्य तो, माता पिता, उसका एक भाई और बहन मरी पड़ी हुई है, बड़ा आश्चर्य होता है। अब जो छोटा भाई था, जैसे ड्रग्स की आदत पड़ गई थी, वो इंतजार कर रहा था, और जब वो आया तो उसने चाकू से उसे भी मार दिया। सही घटना है ये। और घर में जितना पैसा था वो लेकर के चला गया, ड्रग्स का सेवन करने लगा, लेकिन ज्यादा बच नहीं पाया और पुलिस के द्वारा वो अरेस्ट कर लिया गया। और अरेस्ट करने के पश्चात उस पर केस चला और उसे शायद आजीवन कारावास भी हो गया। हम यह बताना चाहते हैं, टीनेजर के बाद, 9th 10th के बाद जो फेज आता है बच्चों, वो सबसे ज्यादा बिगड़ने का फेज आता है। वैसे टीनेजर से शुरू हो जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कुछ भी आप करो, लेकिन हमेशा ड्रग्स से बच करके रहना। ये ऐसा जहर है जो आपको भी ले डूबेगा, आपकी फैमिली को भी ले डूबेगा, आप भी नहीं बचोगे, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसी यदि बैड कंपनी मिल जाएगी, संगति यदि आपको ऐसी मिल गई, तो आप जिस पर्पस को लेकर के पढ़ाई करने के लिए बाहर गए थे, वो फुलफिल बिल्कुल भी नहीं होगा। आप कुछ भी कर लो, खेल लो, एंजॉय कर लो, लेकिन बैड कंपनी को और उस ड्रग्स आदि की बातों से अपने आप को बचाना, हमेशा बचाना। तो सारे बच्चों ये नियम लेना है कि ऐसी कंपनी बिल्कुल नहीं करना, ऐसे फ्रेंड सर्कल को हमेशा अवॉइड करना है। और जो नशीली वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को हमेशा अवॉइड करना है। फिर वो स्मोकिंग की बात हो, टोबैको च्यूइंग की बात हो, हुक्का बार की बात हो, अल्कोहल लेने की बात हो, अथवा ड्रग्स की बात। सारे बच्चों का नियम है कि नहीं, है ना नियम? तो नशीले वस्तु का सेवन नहीं, किसी प्रकार का नशा नहीं, और आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा हो। ये मेन 2 डिस्ट्रैक्शन वाले पॉइंट हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आज वर्तमान में है आपका मोबाइल। अच्छा, बच्चे कितने घंटे मोबाइल यूज करते हैं? अच्छा, कितने बच्चे अपना मोबाइल अपने वॉशरूम में लेकर के जाते हैं? हाँ, पापा का, मम्मा का मोबाइल वॉशरूम में लेकर के जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आदत है वॉशरूम में ही मुझे मोबाइल लेकर के जाते हैं, पॉटी करने बैठते हैं तो। हाँ, अच्छा, पासवर्ड लगा है और नोटिफिकेशन आता रहता है।
हाँ, मोबाइल से बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकलती हैं जो आपके ब्रेन के लिए हार्मफुल है, आपके हार्ट के लिए हार्मफुल है, आपकी किडनी के लिए, लीवर के लिए। बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं, ओवर यूटिलाइजेशन करने से मोबाइल के रेडिएशन से ट्यूमर्स, कैंसर्स होने लगे हैं। कितने बच्चे चाहते जल्दी मर जाएं? वो कैंसर से कितने बच्चे मरना चाहते हैं? हाँ, लीवर डैमेज कितने का हो जाए, नहीं ना? तो मोबाइल का लिमिटेशन करो, सबसे पहले कह रहे हैं। कितने घंटे मोबाइल यूज करते हैं? 1.5 घंटा, 2 घंटे। अच्छा, मोबाइल में क्या सीखते हो? असाइनमेंट आता है, उसके देखना पड़ता है, रील्स देखना पड़ता है। सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है रील्स में, है ना? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, पता ही नहीं चलता कितनी रील्स देख ली। ऐसे ही होता है। ट्रैकिंग सिस्टम हमेशा उसमें रखना चाहिए, उससे यदि पीछा छुड़ाना है तो एक मोड में जाकर के सबसे पहले तो नोटिफिकेशन साउंड जहां आता है उस साउंड को स्विच ऑफ कर दो, यानी नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा तो आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, एक टाइम लिमिटेशन होना चाहिए। हाफ एन आवर से ज़्यादा अथवा 1 आवर से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको सिग्नल मिल जाएगा आपका टाइम ओवर हो गया। कोई भी बच्चे मोबाइल अपने पास रख करके ना सोएं। भले यूज नहीं कर रहे लेकिन ऑन है मोबाइल तो उसके रेडिएशन से बहुत ज्यादा हार्म होते हैं। मोबाइल स्विच ऑफ करके रखो ना, रात भर रखो ही क्यों? ऑन रखते क्यों मोबाइल? हाँ, अलार्म तो घड़ी नहीं है दूसरे, अपना अलार्म वॉच नहीं है आपके पास? आजकल एक बात है कि सबकी जो है रिस्ट वॉच तो चली गई, अब टाइम देखने के लिए उन्हें बार बार मोबाइल देखना पड़ता है। तो आप भले रिस्ट वॉच पहन लो। हाँ, तो स्मार्ट वॉच पहनने लगो, लेकिन मोबाइल से रिस्ट वॉच पहनो अच्छी से, स्मार्ट वॉच नहीं। हाँ, तो नहीं, रिस्ट वॉच पहनो ना, स्मार्ट वॉच नहीं बोल रहे हम, रिस्ट वॉच पहनो जो है। और एनालॉग वाली जो बॉल्स आती है ना, वॉचेस आती हैं वो। और रात को मोबाइल से अपने आप को दूर रखो, यानी जहां आप सो रहे हो मोबाइल आपसे दूर रहे। सबसे बेस्ट है कि स्विच ऑफ करके रखो, क्यों? बहुत अलार्म ही नहीं सुनाई देता। तो आपके पास अलार्म क्लॉक नहीं है? कैसे नहीं खुलती है? हाँ, वाईफाई स्विच ऑफ करके कुछ भी है ना, तो एक अलार्म वॉच लेना, क्या प्रॉब्लम है? कैसे नहीं आती आवाज? हर सब आती है आवाज। हाँ, सब तेज ज्यादा आती है। हो जाएगा, हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, हो जाएगा। तो मोबाइल, हाँ हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट, मोबाइल देखते हुए कोई भी बच्चे जो हैं भोजन नहीं करेंगे। हाँ हाँ, जब आप भोजन कर रहे हो उस समय आपका माइंड भी सुर होना चाहिए, तभी जो भोजन का रस प्रॉपर बनता है। यदि टीवी मोबाइल देखते हुए आप भोजन कर तो प्रॉपर आपका जो भोजन जो है उस एनर्जी में कन्वर्ट होगा ही नहीं, वो वेस्टेज हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो क्या कर रहे हो फिर? डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे कि नहीं? तो फ्रेंड सर्कल वैसे नहीं होना चाहिए, अच्छी संगति होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है? हाँ हाँ, बच्चों पे प्रेशर डालते हैं, मगर इसको दोनों साइड से बच्चे भी यूज करते हैं। जैसे बच्चे बोलते हैं कि बच्चों को भी कंपैरिजन जो है छोड़ना चाहिए कि उसके मम्मी पापा देखो क्या करते हैं, उसके मम्मी पापा देखो उनको पूछ रहे हैं उनके मम्मी पापा। तो कंपैरिजन वाली जो चीज है, जिस तरह का आप पेरेंट्स को समझा रहे हैं, हाँ। मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों को भी उतना ही बताएं कि कंपैरिजन उनके साइड से भी नहीं होना चाहिए। हाँ, बच्चे लोग
आप भी दूसरे पेरेंट्स से अपने पेरेंट्स की कंपैरिजन करते हो, उनके पास तो बहुत बड़ी गाड़ी है, सनरूफ वाली कार है, हमारे पास तो मारुति कार ही है। हाँ, उनके पापा तो बर्थडे में उन्हें मोबाइल दिलाते हैं, आप तो बर्थडे में हमारे लिए सिर्फ एक ड्रेस दिलाते हैं। हाँ हाँ, ये कंपैरिजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं, ऐसा कंपैरिजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, हर पेरेंट्स, उनकी जॉब अलग प्रकार की है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अलग प्रकार की है, तो पेरेंट्स में भी है, बच्चों को कंपैरिजन नहीं करना। आपको स्कूल में जाते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे बर्थडे में तो ये गिफ्ट मिली, तुम्हें क्या मिला? अरे मुझे तो छोटी सी गिफ्ट मिली। बोले मुझे तो 1 लाख की गिफ्ट मिली, 50,000 की गिफ्ट मिली। ऐसा कंपैरिजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चे। दूसरा एक पॉइंट था कि जैसा वो बोलते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, मगर इट इज़ नॉट अबाउट बिल्डिंग अ प्रेशर ऑन देम। उनको कोई ना कोई तो समझाने वाला चाहिए कि अब अगर बाहर जाओगे स्कूल से, तो अगर आपके टारगेट अगर बड़े बड़े कॉलेजेस है, तो वहाँ पे आपको किस टाइप के परसेंटेज में एंट्री मिलेगी, तो वही उनको समझाना हमारा कर्तव्य है और हम लोग वही उनको बताते हैं। मगर उनको ऐसा लगता है कि हम लोग उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। अगर हम लोग ये चीज़ उनको नहीं समझाएंगे तो उनको कहाँ से पता चलेगा कि घर से बाहर निकलने नहीं, के बाद बच्चों क्या से है? एक है कि अपना बेस्ट से बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश करो, फिर जितना परसेंट है हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ये कहना सीख करो ना। कोशिश ये करो, पर जितना भी हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप फ्री माइंड होकर के, टेंशन फ्री होकर के स्टडी करो, 100% एफर्ट दो, फिर जो रिजल्ट आएगा हम एक्सेप्ट कर लेंगे, घबराना नहीं। यानी एक उन्हें रिलैक्सेशन मोड रहना चाहिए, सिक्योरिटी की फीलिंग आना चाहिए। यदि इतने परसेंट नहीं आए, 98.99 नहीं आए, तो दैट इज नॉट द एंड ऑफ माई लाइफ। मगर उनके पता रहना चाहिए मेरे पास दूसरे भी ऑप्शन नहीं है, तो ठीक है, दूसरा ऑप्शन मगर वो चूज नहीं करते। मैंने ऐसे काफी सारे केसेस देखे कि मेरे को आईआईटी चाहिए, मेरे को फर्ग्यूसन कॉलेज ही चाहिए, मेरे को यही चाहिए। अगर वो चाहिए तो उस दौर में वो जो लगे रहते, तो उनको भी वो समझना है कि अपने लिए वो ही जिंदगी नहीं है, उसके अलावा भी ऑप्शंस है। हाँ, बच्चों को भी समझना, पेरेंट्स को भी समझना है। पहले तो पेरेंट्स को समझना है कि सिर्फ आईआईटी अथवा एनआईटीज ही ऑप्शन नहीं है, दूसरी इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, और इंजीनियरिंग भी ऑप्शन ही नहीं है। एक प्लेन ग्रेजुएट भी है, बीए बीकॉम भी है, बहुत अच्छा कर सकता है, ऐसा नहीं है। पहले पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन नहीं छोड़ना पड़ेगा, बच्चों को भी। ठीक है, एक सेकेंड, अतुल जी का, हाँ, अतुल जी का जाना है।